तो व्हेन वी से 3 लेयर मास्क, इसका मतलब है आउटर लेयर वाटर रिपेलेंट यानी कि पॉलिएस्टर की आउटर लेयर होनी चाहिए। इनर लेयर जो है वो कॉटन की होनी चाहिए, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, और बीच में फिल्टर होना चाहिए। इसको बोलते हैं 3 लेयर्ड मास्क। 3 प्लाई मास्क का मतलब है 3 लेयर। इसको मैंने इस रुमाल को ये 2 लेयर से 4 लेयर कर दिया। इट इज नॉट ये 4 लेयर मास्क नहीं कहलाएगा। व्हेन वी से, इसलिए उसका नाम हमने प्लाई रखा है कि तीनों लेयर अलग अलग है। अगर आप बोलोगे फोल्ड, ये फोल्ड है, ये 4 फोल्ड है, ये जो है 4 फोल्ड है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फोल्ड एंड लेयर। लेयर का मतलब है लेयर अलग अलग होगी। अब इसमें भी 4 लेयर हैं, लेकिन एक ही कपड़ा है, तो ये 4 फोल्ड हो गया। अब इस 4 फोल्ड को अगर मैंने यहां सील कर दिया, तो ये भी 4 फोल्ड का मास्क हो गया, कि कपड़ा तो एक ही है ना। तो 3 लेयर का मतलब है तीनों अलग अलग हैं। ठीक है। सो जो सरकार कहती है, वो कहती है सिंगल लेयर कर लो, कि आप रुमाल बांध लो, वो सिंगल लेयर है। रुमाल बांधने का मतलब सिंगल लेयर है, लेकिन सिंगल लेयर पॉल्यूशन को नहीं हटाएगा। सिंगल लेयर पॉल्यूशन को नहीं हटाएगा, वो इन्फेक्शन को रोकेगा, लेकिन पॉल्यूशन को नहीं हटाएगा। इसलिए जब पॉल्यूशन ज्यादा होता है, आज की डेट में देखिए पॉल्यूशन कितना है, लेट अस सी। अगर मैं ऐसा मास्क पहन लूं कि वो मेरे अंदर में 10 को पहुंचाए, तो मेरे को मिनिमल हार्म है। तो उसके हिसाब से तो मेरे को ऐसा मास्क पहनना चाहिए जो 3 लेयर्ड हो और फिल्टर्ड हो। अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं 3 लेयर मास्क की। एक तो ये ऑप्शन है मेरे पास में, सस्ता टिकाऊ। ये 3 लेयर मास्क है, एक इनर लेयर है, आउटर लेयर है, बीच में कपड़ा है। ये 3 लेयर मास्क है, जो कि ₹1 का आता है। ये मेरे पास में जो सर्जिकल मास्क होते हैं, ये हम लोग डॉक्टरी में इस्तेमाल करते हैं। दिस इज अ 3 लेयर्ड मास्क। ये हम लोग डॉक्टरी में इस्तेमाल करते हैं। किसकी आवाज आ रही है? हेलो कृष्ण चावला जी, आपकी आवाज गूंज रही थी। तो ये 3 लेयर्ड मास्क हो गया। तीनों लेयर अलग अलग हैं, इसमें फिल्टर भी है। ठीक है, ये हो गया डिस्पोजेबल। अब इसको भी जुगाड़ू मुझको भी यूज करना है, तो कैसे करूं? अब मुझे जुगाड़ू यूज करना है, मैं तो इंडिया में है। सर धूप में रख सकते हैं? नहीं, इसके ऊपर में कपड़ा रखा और प्रेस कर लिया। बेस्ट ऑप्शन है सर। दोनों तरफ से मैंने प्रेस कर लिया, तो ये कम से कम 2-3 बार यूज हो जाएगा। ये जुगाड़ू है, आइडियल नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन जुगाड़ू है। ना होने से अच्छा है प्रेस करके पहन लो। ठीक है। दूसरा मास्क होता है, वो होता है दिस इज N95 मास्क। दिस इज N95 मास्क। ये मोल्डेड है, चीज वही है, लेकिन उन्होंने इसको सख्त बना दिया है, मोल्ड बना दिया है। तो इसकी आउटर लेयर है, इनर लेयर है, अंदर में फिल्टर है। ये मैंने पहन लिया। ये मैंने इसको पहन लिया, तो ये हो गया N95 मास्क। ये कब पहनेंगे? सर जब हॉस्पिटल वगैरह में जहाँ वेंटिलेशन नहीं हुआ ऐसी जगह पे जाएंगे तो? नहीं, पॉल्यूशन से बचने के लिए, या आप अस्पताल में जा रहे हो तो ये पहन के जाओ। और अगर आपके घर में एल्डरली हैं तो ये पहनाओ। अगर हाई रिस्क के लोग हैं तो ये पहनो। अगर आप हाई रिस्क लोग हैं, घर में डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उन्हें ये पहनना चाहिए, क्योंकि इससे आपका प्रोटेक्शन बेटर है। ये हो गया N95। अब ये जो N95 है, ये तो धोगे तो खराब हो जाएगा, तो इसको कैसे करूं? सर आपने बताया था ना, माइक्रोवेव के अंदर 1 गिलास में 100 ml पानी लेके उसके ऊपर जाली रख के और उसको हीट किया जा सकता है,
उसके बाद आप इसको 1 महीने तक यूज कर सकते हैं। 3 मिनट के लिए आपने माइक्रोवेव लिया, उसमें से 1 गिलास पानी में 60 ml पानी डाल के ऊपर में जाली डाल के बंद करके उसके ऊपर रख दिया और 3 मिनट के बाद निकाल दिया, तो ये स्टरलाइज हो गया। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपने इसको प्लास्टिक बैग में रख दिया, 1 हफ्ते बाद इस्तेमाल कर लिया। आपने इसको लिख दिया मंडे, तो मंडे को यूज करने के बाद में आपने इसको प्लास्टिक में डाल के रख दिया, 1 हफ्ते बाद इस्तेमाल कर लिया। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तीसरा वाल्व है ये भी N95 है। अब ये N95 है जो मुड़ जाता है, ये N95 है जो मोल्डेड है, लेकिन इसमें वैल लगा हुआ है, इसमें वैल लगा हुआ है। अब ये वैल क्या करेगा, मेरे अंदर हवा तो इसमें नहीं जाएगी लेकिन बाहर निकलेगी। तो मैंने पहन रखा है इसको, तो ये मेरी हवा बाहर निकल रही है, और जो हवा बाहर निकल रही है उसमें तो फिल्टर है नहीं, तो मेरे लिए ये दोनों बराबर हैं। लेकिन दूसरों के लिए, सामने वाले के लिए ये रिस्क है। नहीं, रिस्क मतलब है ये सामने वाले को फायदा नहीं दे रहा। ठीक है ना। अब मैं तो बोलूंगा कि मैं तो यही पहनूंगा, मेरे को तो अपना देखना है, मुझे दूसरों से क्या लेना देना। तो इसका और इसमें क्या फायदा है? ये दोनों के लिए सेफ है सर। नहीं, उससे हवा बाहर नहीं होगी भाई। इससे क्या होगा, जब मेरी हवा बाहर निकल रही है तो अंदर ठंडक लग रही है, जब हवा बाहर निकल रही है, मेरी बाहर निकल रही है, तो मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड मेरी बाहर निकल रही है, तो मेरे को घुटन नहीं है, मेरे को कंफर्टेबल है। तो इसका भी महत्व है, इसका भी महत्व है। कल सरकार ने बोला ये वाले इस्तेमाल नहीं करो, कल एक सर्कुलर आया है कि ये वाले इस्तेमाल नहीं करो, इसलिए आज मैंने ये टॉपिक लिया है। सरकार कहती है ये वाले इस्तेमाल नहीं करो, का मतलब है कि ये वाले करोगे तो दूसरा आदमी ये ना समझे इसने मास्क पहन रखा है, मैं ठीक हूं। तो मास्क पहनने के बावजूद भी अगर आप मान लीजिए मैं यहां बैठे हो और आप मेरे कान में आके आवाज कर रहे हो, अगर आपने मतलब है आपने भी मास्क पहन रखा है, आपने भी मास्क पहन रखा है, मैंने भी पहन रखा है, आप मेरे कान में आके बोल रहे हो, तो मेरी हवा तो निकल रही है ना यहां से। ये कहने का मतलब है कि सरकार के कहने का मतलब ये है कि वेल्ड मास्क में हवा बाहर निकलती है, उसमें वायरस बाहर निकल सकते हैं। अगर मैंने कस के खांसी करी या छींका तो मेरा वायरस बाहर निकल सकता है। तो ये कब के लिए बनाया गया है? तो सर जब कोई भी ना हो, जब हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, ये बनाया गया है पोल्यूशन के लिए। ओके। जब 24 घंटे पोल्यूशन है, आपने बाहर निकलना है, लंबे सड़क पे वॉक पे जाना है, मान लीजिए आपने भागना है, आपने वॉक करना है, तो ये बेस्ट है। वॉक के टाइम पे आपकी हवा निकल रही है, आप दूर दूर हो, वॉक पे जा रहे हो, पोल्यूशन नहीं आ रहा, लेकिन वायरसेस जा रहे हैं। तो अगर आप घर के बाहर हो और इसका इस्तेमाल करते हो, इट्स ओके। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर रहे हो और घर के बाहर हो, क्रॉस वेंटिलेटेड एरिया है, देन इट्स ओके। दिस इज द बेस्ट मास्क फॉर पोल्यूशन, बट इट विल प्रिवेंट मी बट नॉट अदर्स। लेकिन अगर मेरे को कोरोना हो चुका है तब तो मैं यही पहनूंगा ना, मेरे को पोल्यूशन से भी तो बचना है, मेरे को पोल्यूशन से तो भी बचना है ना। तो अगर मेरे को ऑलरेडी कोरोना हो चुका है तो मैं यही पहनूंगा, मैं ये क्यों पहनूं? सो हर मास्क का अपना अपना फायदा है। ये मास्क को, अब इस मास्क के अंदर में आखिरी में होगा पॉलिएस्टर, इसमें अगर आप वो कर दोगे तो क्या होगा अनिल सैनी जी, इसमें अगर आप पॉलिएस्टर में प्रेस लगा दोगे तो क्या होगा? चिपक जाएगा। इसके ऊपर कॉटन रख के कर सकते सर? इसके ऊपर में आप कॉटन रख के प्रेस कर लो, हैंकी रख के कर, जैसे हम लोग आप घरों में करते हैं। ठीक है। या फिर आप इसमें वही कर लो जो मैंने बताया है कि आप इसको पानी में रख के इसको आप स्टरलाइज कर लो। ये नए प्रकार के आए, एक धूप के लिए भी बोला था आपने कि 20 मिनट अगर ये नए प्रकार के आए हैं, ये वॉशेबल है,
अब ये कौन सा कपड़ा है, इसके ऊपर कौन सा ऐसा वॉशेबल है जो वाटर रिपेलेंट है? वो पॉलिस्टर ही होता है और तो कोई होता नहीं मेरे तो पॉलिएस्टर को धो सकते हैं, हाँ धो सकते हैं उसको, तो वो तो धो सकते हैं, वो तो बहुत फिर ड्यूरेबल वो है, वो तो खराब ही नहीं होता कभी। तो फिर ये वाला जो है इन्होंने बनाया है वॉशेबल विद मास्क विद, तो ये वाला जो आप धो सकते हो 10 बार, ये आपने लगा लिया, या कुछ इन्होंने मिक्सिंग करके कुछ ऐसा कोई बनाया है। और इसके अंदर में मास्क भी है, आप अपना काम करते रहो। इसके अंदर में गल, लेकिन इससे ही मैं दूसरों को नहीं बचा पा रहा क्योंकि वैल लगा हुआ है। सो वैल से आप अपने आप को बचाओगे, दूसरों को नहीं। ठीक है। फिर इसके बाद में ये एक वैल्व है, ये 2 लेयर है, इसमें इसके अंदर में फिल्टर नहीं है, इसमें बाहर आपने लगा लिया, अंदर लगा लिया, लेकिन इसमें फिल्टर नहीं है। ये भी एक सिंपल मास्क है। और ये अलग अलग मास्क है, ये 4 लेयर्ड 6 लेयर्ड, मार्केट में 6 लेयर भी आ रहे हैं, इसमें से एक 6 लेयर्ड है और एक 4 लेयर्ड है, एक 3 लेयर्ड है। ये वाला जो है 2 लेयर्ड है क्योंकि इसमें फिल्टर नहीं है। ये सिंगल लेयर है, फोल्ड जितने मर्जी हो। सो अलग अलग मास्क जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मास्क का मतलब क्या है। तो हर मास्क का अलग अलग महत्व है, किस आदमी ने क्या मास्क पहन रखा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लोग कैसे बात करते हैं। अगर मैं ऐसे बैठा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, आप आए, अच्छा बताओ क्या बात है, ज्यादातर ऐसे करते ज्यादातर लोग ये करते हैं ना, बात करते हुए नीचे कर लेते हैं फिर ऊपर कर लेते हैं। नंबर 1, डरना नहीं, क्योंकि अगर किसी ने नीचे करके ऊपर कर लिया और आपने उसको टोक दिया, उसके बाद वो ठीक हो गया तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सिंपल एक बार करने से बीमारी नहीं फैलने वाली। कम से कम 5 मिनट तक वो ऐसे बैठेगा तब बीमारी फैलेगी। अगर आप उसको टोक दो, अरे भाई तू क्या कर रहा है, वो बोलेगा भाई गलती हो गई, उसके बाद में वो ऐसे बात करेगा तो ठीक है, भगना नहीं। उसने एक बार नीचे कर दिया तो भगना नहीं वहां से कि भागो यहां से, इसने तो मेरे पे वायरस फैला दिया। ये वायरस एक बार ही करने से नहीं फैलने वाला,